हेलो दोस्तों, आज के इस न्यू आफ्टर इफेक्ट के वीडियो ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें हम देखेंगे कि हम वॉल में कैसे पेंटिंग अटैच करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आफ्टर इफेक्ट में हम देख लेते हैं। एक वीडियो फाइल है मेरे पास और 2 PNG फाइल है। वीडियो फाइल को मैं यहाँ टाइमलाइन पे ड्रॉप करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली एक सीक्वेंस तैयार हो जाएगा। यह वीडियो आप देखेंगे, मैं इसका ऑडियो बंद कर देता हूँ पहले। जस्ट मैंने ट्रेन से चलते चलते अपने एप्पल iPhone 5s से शूट किया था, तो उतनी ज़्यादा क्वालिटी इसमें है नहीं, बस ये नॉर्मल वीडियो है। अब यहाँ पर आप ये दीवार देख सकते हैं जो कि पूरी खाली है, कोई पेंटिंग नहीं है इस पर। हम इस पर अभी पेंटिंग अप्लाई करने वाले हैं। तो पेंटिंग हम यहाँ पर से एक ये क्वीन की पेंटिंग है मेरे पास में, जो कि मैंने फ़ोटोशॉप से कट आउट कर रखा है। सेकंड है ये राजस्थानी कपल्स है, इनकी पेंटिंग है, ये भी फ़ोटोशॉप से मैंने कट आउट कर रखा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं। तो हमें चलना है, ट्रैक कैमरा पे क्लिक करना है। ट्रैक कैमरा पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे वीडियो जो है एनालाइज हो रहा है बैकग्राउंड पे। यहाँ पर इफ़ेक्ट कंट्रोल में आप देख सकते हैं 3D कैमरा ट्रैकर्स का इफ़ेक्ट अप्लाई हो गया है। यहाँ पर हर फ्रेम को जो है वीडियो की ये कैमरा ट्रैकर जो है एनालाइज कर रहा है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं अभी, जब तक एनालाइज होता है बैकग्राउंड में। ओके, तो दोस्तों यहाँ वीडियो पूरा एनालाइज हो चुका है। अगर आप चाहते हैं, ये पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर छोटे छोटे, इनको बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर पॉइंट साइज़ जो है आप बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से जितना चाहे आप बढ़ा सकते हैं। अगर मैं यहाँ लेके जाता हूँ तो ये आप देखेंगे एक राउंड प्लेट मुझे दिख रही है, जो भी ट्रैकर्स के ऊपर मैं लेके जाता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लेके गया तो मैं ये इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ से कुछ ट्रैकर्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है और इस पे हम करेंगे राइट क्लिक और सॉलिड एंड कैमरा करेंगे। और यहाँ पर दूसरी पेंटिंग लगाना है मुझे, तो यहाँ पर भी मैं ये ट्रैकर सेलेक्ट कर लूँगा और इस पर भी राइट क्लिक करूँगा और क्रिएट सॉलिड पर क्लिक कर दूँगा। तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास 2 सॉलिड यहाँ तैयार हो गई है। ये बढ़िया परफेक्टली ट्रैक हो रही है। अब दोनों पे मैं पेंटिंग अटैच कर देता हूँ। यहाँ चलेंगे हम प्रोजेक्ट में, ये पेंटिंग को मैं इस तरफ लगा देता हूँ। तो हमें इस कलर की सेम लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और फिर इसको ड्रैग करना है, अल्ट प्रेस करना है कीबोर्ड से और इसके ऊपर लाके आपको छोड़ देना है। ये हो गई अटैच। सेकंड को हम रेड वाले सॉलिड पे अटैच करेंगे, तो रेड सॉलिड को हम सिलेक्ट कर लेंगे, पेंटिंग को लाएंगे, ड्रैग करेंगे, अल्ट प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और इसके ऊपर लाके ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। एडजस्टमेंट मतलब इस तरीके की, थोड़ा सा मैं पेंटिंग को ये बड़ा करना चाहता हूँ क्वीन की। तो क्वीन वाली लेयर हमारी सिलेक्ट है, एस प्रेस करना है आपको कीबोर्ड से, तो स्केल दिखेगा और यहाँ से 100% है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। वैसे ही सेम हम इस वाले को भी कर देंगे। अब हो गई बड़ी दोनों। इसका मोड हम चेंज कर देंगे। लेयर मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसका मोड अभी मैं कर दूंगा सॉफ्ट लाइट। यहाँ से सॉफ्ट लाइट कर दिया तो ये कुछ वॉल में पेंटिंग सामान दिखने लगी है। सेकंड इमेज को भी हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसका मोड भी हम सॉफ्ट लाइट कर देंगे। तो अब हमें कुछ इस तरह से दिखने लगे हैं ये। इन सभी को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और U प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, तो ये सारे जो है बंद हो जाएंगे एडजस्टमेंट। और अगर आपको लगता है थोड़ा पेंटिंग नीचे हो गई है तो इन्हें आप एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और P फॉर पोजीशन, आपको P प्रेस करना है। थोड़ा सा मैं ऊपर लेके चलता हूँ बस, और वापस U प्रेस कर देता हूँ। दोस्तों अब हम नेक्स्ट स्टेप में मास्किंग करेंगे। मास्किंग इसके ऊपर करेंगे। ये आप ट्रायंगल देख सकते हैं, इसके ऊपर हमारी पेंटिंग दिख रही है, तो वो नहीं दिखना चाहिए। सेम ये सेकंड पेंटिंग भी दिख रही है, तो ये भी नहीं दिखना चाहिए इसके ऊपर। और दूसरे पोल में भी सेम प्रॉब्लम है, ये पोल के ऊपर पेंटिंग दिख रही, तो वो नहीं दिखना चाहिए। हमें इसके पीछे पेंटिंग रखना है। तो इसके लिए हम मास्किंग करेंगे। अब
सबसे पहले मास्किंग करने के पहले हम इस वीडियो को डुप्लीकेट कर लेंगे। Ctrl+D से मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और वीडियो को टॉप पे लेके आ जाता हूँ, सबसे ऊपर लेके आ जाता हूँ उसको। अब यहाँ पर हम चलेंगे सामने जहाँ से ये ट्रायंगल मुझे दिख रहा है। यहाँ पर चलने के बाद मैं पेन टूल ले लूँगा, यहाँ से पेन टूल G से भी आप ले सकते हैं शॉर्टकट, और यहाँ से ट्रायंगल पे ड्रॉप कर देना है आपको इस तरह से। थोड़ा सा नीचे का पोल का हिस्सा भी ले लेना ताकि पूरा नीचे तक कवर हो जाए, और यहाँ से आपको ये मैच कर देना है। ग्रीन कलर की बॉर्डर दिख रही है मुझे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर मैं M प्रेस करता हूँ तो ये मेरा मास्क 1 दिख रहा है। इसे और ओपन करेंगे हम तो यहाँ पर मास्क पाथ, मास्क फेदर, मास्क ओपेसिटी दिखेगी। तो फेदर हम लगा देते हैं 1 का, और यहाँ पर की फ्रेम लगा देते हैं। मास्क पाथ पे भी की फ्रेम ऑन कर देते हैं, और ओपेसिटी की भी हम की फ्रेम ऑन कर देते हैं। ओपेसिटी इस टाइम मैं 0 रखूँगा क्योंकि शुरुआत है, शुरू की एक फ्रेम में 0 रखूँगा। बाद में एक फ्रेम फॉरवर्ड करने के बाद मैं इसकी ओपेसिटी 100 कर दूँगा। अब 100 ही चलने देना है। अब ठीक है, हम यहाँ से ट्रैक करते हैं इसको, एक एक स्टेप फॉरवर्ड करते जाते हैं। 1 फ्रेम, ये एक एक फ्रेम हम फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। ओके, यहाँ से भी कर सकते हैं आप, या फिर डायरेक्टली इसको क्लिक किए तो डायरेक्ट पूरा ही ये फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन एक एक फ्रेम इंडिविजुअली करने से मुझे पता चलता है कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, इसलिए मैं इससे कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी है मिस्टेक, पेंटिंग दिख रहा है पोल में भी, तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, यहाँ फिर से हम ओपेसिटी को 100 पे एक की फ्रेम लगाएंगे, और एक फ्रेम आगे जाने के बाद इसको 0 कर देंगे। अब हम देखते हैं कि मास्क हमारा किस तरह से काम कर रहा है। ओके, ये बढ़िया हो गया, परफेक्ट। ये देखिए पेंटिंग हमारी इसके पीछे है अभी। अब सेकंड पोल पे भी हम मास्क करेंगे, तो यहाँ से ये चालू हो रहे हैं, इसके पीछे हमें पेंटिंग लाना है, और इसी वीडियो पे फिर से हमको मास्क करना है। तो अब फिर से हम एक यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ से शुरुआत कर देते हैं। 2 कोई काम का नहीं है हमारे, 2 को डिलीट कर देंगे, 3 वाला काम का है। अब इसे हम ट्रैक करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ हम मास्क पाथ में की फ्रेम ऑन कर लेते हैं, फेदर में कर लेते हैं, ओपेसिटी में कर लेते हैं। फेदर में 1 का रख देता हूँ यहाँ पे, और ओपेसिटी पहले 0 कर देता हूँ। एक फ्रेम आगे जाने के बाद इसकी ओपेसिटी 100 कर लेता हूँ। अब हम इसको ट्रैक करते हैं, अब फ्रेम बाय फ्रेम। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, और स्पेस दबाना है आपको वीडियो के ऊपर, इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आने के बाद हम थोड़ा सा मास्क को एडजस्ट कर लेंगे। मास्क एक्सपांशन पे आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ पर इसकी की फ्रेम को भी ऑन कर लेना है, और इस कॉर्नर से पकड़ के मैं थोड़ा सा बाहर लेके आ जाता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, और फ्रेम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, फर्स्ट इमेज में तो ये पार हो गया है क्लियर। अब मैं इसे फिट टू साइज कर देता हूँ, और आगे चलते हैं। सेकंड इमेज के ऊपर भी ये शायद हमें करना पड़ेगा। यहीं तक वीडियो है हमारा, तो मैं इसे यहाँ स्टॉप कर देता हूँ, और यहाँ इसकी ओपेसिटी 100 रखता हूँ। एक फ्रेम आगे जाने के बाद ओपेसिटी में 0 कर देता हूँ। ठीक है, और इसके आगे की अभी की फ्रेम हम सब डिलीट कर देंगे, बाकी की ये जो 2 है इसे डिलीट कर देंगे। छोटे कर लेते हैं, अभी देख सकते हैं कहाँ कहाँ की फ्रेम लगी, कितनी सारी हर एक फ्रेम पे।
यहाँ से आप इसे छोटा कर लेंगे फिर से और वीडियो को फिट कर लेंगे। अब देखते हैं शुरुआत से। सिलेक्शन टूल पे क्लिक करता हूँ, मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ और अब देखेंगे आप काफ़ी अच्छा ये ट्रायंगल आया, उसके पीछे से इमेज गई। ये सेकंड पोल आया, इसके पीछे से इमेज है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इन सभी को अब मैं सिलेक्ट कर लूँगा, यू प्रेस करूँगा 2 बार, तो ये सारे यहाँ पर एडजस्टमेंट हाइड हो जाएंगे। अब मुझे इस पर थोड़ा सा कलर करेक्शन करना है। थोड़ा सा वीडियो डल दिख रहा है तो मैं उसे लाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल वीडियो मोबाइल का है। मैं इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो दोस्तों कलर करेक्शन हमारा हो गया है। अब हम वीडियो को रेंडर करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए हम चलते हैं कंपोजिशन पे और यहाँ पर चलेंगे ऐड टू रेंडर। क्यों करेंगे, यहाँ से आपको रेंडर सेटिंग पे चलना है और बेस्ट सेटिंग में आपको कर लेना है बेस्ट, और रेजोल्यूशन फुल, कुछ भी नहीं चेंज करना है। ओके कर देता हूँ मैं। दूसरा आउटपुट मॉड्यूल पे चलना है। यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मेट रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। AVI में रहने देता हूँ, बाकी ये एज इट इज़ रहने देता हूँ, इसको भी चेंज नहीं करते हैं। दूसरा आउटपुट फोल्डर आपको कहाँ पर सेव करना है वो आप कर सकते हैं। मेरी डेस्कटॉप पे वॉल पेंटिंग है, वहाँ पर मैं सेव करना चाहता हूँ, ये कर दिया मैंने। और यहाँ पर आपको रेंडर क्लिक कर देना है, तो आपका वीडियो रेंडिंग होके वहाँ पर जाके सेव हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।